जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त विवेक और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी राइट स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप सभी के लिए हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इतिहास के प्रमुख युद्ध से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, हाइडेस पीस का युद्ध कब लड़ा गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व। हाइडेस पीस का युद्ध जो है वो 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यह युद्ध सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध जो है वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। यह युद्ध सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मावन के बीच में हुआ था, जिसमें सम्राट अशोक की विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंध का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 712 ईस्वी में। सिंध का युद्ध जो है वो मोहम्मद कासिम और राजा दाहिर सिंह के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद कासिम की विजय हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 712 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है सन 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1191 ईस्वी। तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1192 ईस्वी। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1194 ईस्वी। चंदावर का युद्ध जो है वो मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1215 ईस्वी। देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो वो है कि तराइन का तीसरा युद्ध जो है वो इल्तुतमिश और यल्दुज के बीच में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश की विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि रणथंभौर का युद्ध कब लड़ा गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1301 ईस्वी। रणथंभौर का युद्ध जो है वो 1301 ईस्वी में लड़ा गया था, और यह युद्ध जो है हमीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? तो सारंगपुर का युद्ध जो हुआ था वो सन 1437 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1437 ईस्वी। यह युद्ध जो है महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में हुआ था, जिसमें महाराणा कुंभा की विजय हुई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। तो पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। किसके किसके बीच में हुआ था? वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कौन विजय हुआ था? तो बाबर विजय हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध जो है वो लड़ा गया था सन 16 मार्च 1527 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 16 मार्च 1527 ईस्वी। यह युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं कि घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 6 मई 1529 ईस्वी को। तो घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 6 मई 1529 ईस्वी को। किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो बाबर और महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया था। और इसमें विजय किसकी हुई थी? तो वो बाबर की विजय हुई थी। तो घाघरा का युद्ध जो है वो 6 मई 1529 ईस्वी को लड़ा गया था,
बाबर और महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 26 जून 1539 ईस्वी। चौसा का युद्ध जो है वो 26 जून 1539 ईस्वी को लड़ा गया था। यह युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें शेर शाह सूरी की विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कन्नौज या बीलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था। तो कन्नौज का युद्ध जो है वो 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1540 ईस्वी में। यह युद्ध जो है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में ही हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी की विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो लड़ा गया था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 5 नवंबर 1556 ईस्वी। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 23 जनवरी 1565 ईस्वी। तालीकोटा का युद्ध जो है वो 23 जनवरी 1565 ईस्वी को लड़ा गया था। यह युद्ध दक्कन की सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था, जिसमें दक्कन की सल्तनतों की विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 18 जून 1576 ईस्वी। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। यह युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1740 ईस्वी से 1748 ईस्वी के मध्य जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध गवर्नर डुप्ले और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच में हुआ था, जिसमें गवर्नर डुप्ले की विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दूसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो लड़ा गया था 1749 से 1754 ईस्वी के मध्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी के मध्य। यह युद्ध जो है फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों के बीच में हुआ था, जिसमें ब्रिटिशों की विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि तीसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1756 से 1763 ईस्वी के मध्य जो है तीसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध जो है वो लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1757 ईस्वी। यह युद्ध जो है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1760 ईस्वी। तो वांडीवास का युद्ध जो है वो 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 14 जनवरी 1761 ईस्वी। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को लड़ा गया था। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध जो है वो लड़ा गया था सन 1764 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1764 ईस्वी। यह युद्ध जो है मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी के मध्य जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें हैदर अली की विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1780 से 1784 ईस्वी के मध्य जो है वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1790 से 1792 ईस्वी के मध्य जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था।
यह युद्ध जो है टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो सन 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1799 ईस्वी। यह युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कारगिल युद्ध कब लड़ा गया था। तो कारगिल युद्ध जो है वो सन 1999 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1999 ईस्वी। यह युद्ध जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें भारत की विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत चीन सीमा युद्ध कब लड़ा गया था। तो भारत चीन सीमा युद्ध जो है वो सन 1962 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सन 1962 ईस्वी। यह युद्ध जो है भारत और चीन के बीच में हुआ था, जिसमें चीन की विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत पाक युद्ध कब लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सन 1965 ईस्वी में। भारत पाक युद्ध जो है सन 1965 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें भारत की विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत पाक द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था। तो भारत पाक द्वितीय युद्ध जो है वो लड़ा गया था सन 1971 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सन 1971 ईस्वी। इस प्रश्न के इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो वो है भारत और पाकिस्तान के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें भारत की विजय हुई थी, जिसके फलस्वरूप बांग्लादेश जो है वो एक स्वतंत्र देश बना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चिलियान वाला युद्ध कब लड़ा गया था। तो चिलियान वाला युद्ध जो है वो सन 1849 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1849 ईस्वी। यह युद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। दोस्तों हमारा प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्त ये हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से बार बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।